नमो नमः छात्रः। कल हमने व्यायामः सर्वदा पथ्यः ये पाठ शुरू किया था। उसके लिए आपको कुछ एक्टिविटी, कुछ वर्क दिया था। अब आज देखेंगे हम पद्य क्रमांक 1 से लेकर 3 तक। सबसे पहले तो ये बात समझनी है हमें कि व्यायाम यानी क्या है। पद्य देखो, पद्य क्रमांक 1। शरीराया सजननं कर्म व्यायाम सदनितं तत्कृत्वा तु सुखं देहं विमृदनीयात् समन्ततः। फिर से एक बार पढ़ रही हूँ। शरीराया सजननं कर्म व्यायाम सदनितं तत्कृत्वा तु सुखं देहं विमृदनीयात् समन्ततः। अन्वय देखते हैं। शरीर आया सजननं कर्म व्यायामं सदनितं तत्कृत्वा तु समन्ततः सुखं देहं विमृदनीयात्। सामान्यतः अन्वय जो होता है वो संधि संयोग शब्दों के साथ होता है, लेकिन फिर भी श्लोक के बाद अन्वय, अन्वय के बाद संधि संयोग शब्द लिखने हैं। कुछ शब्द देखिए जो कठिन रहेंगे। आयासः मीनिंग होता है परिश्रमः। समन्ततः पूरी तरह से। विमृदनीयात् मालिश करनी चाहिए। तत्कृत्वा वह करके। अन्वय समझकर अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। शरीर आयास जननम कर्म व्यायामं सदनितं तत्कृत्वा तु समन्ततः सुखं देहं विमृदनीयात्। शरीर आयास जननम शरीर का परिश्रम जन्य जो काम होता है, कर्म होता है। व्यायामम सदनितं वो क्या कहा जाता है? व्यायाम कहा जाता है। तत्कृत्वा तु समन्ततः उसको करके, यानी श्रमजन्य परिश्रमजन्य कामों को करके पूरी तरह से सुखम देहम विमृदनीयात् क्या करना चाहिए? सुखी देह की मालिश करनी चाहिए। पद्य क्रमांक 1 में हमें व्यायाम इस शब्द की परिभाषा मिलती है। शरीर का श्रमजन्य काम जो होता है वो ही व्यायाम कहलाता है। तत्कृत्वा वो करने के बाद, किस तरह से करने के बाद? समन्ततः पूरी तरह से वो काम, शरीरजन्य परिश्रमजन्य काम पूरी तरह से करने के बाद क्या करना चाहिए? सुखी देह की मालिश करनी चाहिए। अब हम अगर सोचेंगे तो हमारा 10th स्टैंडर्ड है। ऐसे कहा जाता है कि अगर सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए हेल्थ इज़ वेल्थ, हमारा सुदृढ़ होना, हमारा अच्छी तरह से शरीर का रहना, यही हमारी संपत्ति होती है। और अगर शारीरिक रूप से हम फिट है, ठीक है, तो ही बाकी की हमारी जो कामें होती हैं वो काम ठीक तरह से हम कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो परिश्रम जन्य या परिश्रम वाले काम हम तो करते ही नहीं, और इसीलिए जिम जॉइन करना या फिर एक्सरसाइजेस करना, अलग अलग बातों की ज़रूरत हो रही है। अगर शारीरिक कष्ट किए जाए, परिश्रम वाले काम किए जाए, तो इन बाकी सारी बातों का सवाल ही नहीं आता।
लेकिन अभी हमारी जो लाइफस्टाइल है उसमें परिश्रम के काम बहुत कम हो रहे हैं। लेकिन ये बात शरीर के लिए आवश्यक है, क्योंकि परिश्रम वाला कर्म यानी ही शरीर का व्यायाम होता है। हर एक पद्य के अन्वय, संधि संयुक्त शब्द और अर्थ खुद समझकर आपको लिखना है। अब देखते हैं पद्य क्रमांक 2। शरीरोपचयः कान्तिर्गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नि त्वमनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं रुजा। फिर से एक बार पढ़ती हूँ। शरीरोपचयः कान्तिर्गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नि त्वमनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा। अन्वय देखो। शरीरोपचयः कान्तिः गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम् आलस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा। शरीरोपचयः, शरीर उपचयः, शरीर की वृद्धि, शरीर का बढ़ना। कांति ही चमक या तेज। गात्राणाम शरीराणाम, शरीर के। सुविभक्तता शारीरिक सौंदर्य। दीप्ताग्नित्वम जठराग्नि का प्रदीप्त होना या भूख लगना, सिंपल लैंग्वेज में। आलस्यम आलस करना। स्थिरत्वम स्थैर्य। लाघवम हल्कापन। मृजा स्वच्छ करना। एक बार अन्वय देखते हैं और अन्वय के साथ इस पद्य का अर्थ। शरीरोपचयः कांति ही गात्राणाम सुविभक्तता, शरीर की वृद्धि, तेज, शारीरिक सौंदर्य। दीप्ताग्नित्वम आलस्यम स्थिरत्वम लाघवम रुजा। दीप्ताग्नित्वम भूख लगना या पचन शक्ति की वृद्धि होना। आलस्यहीनता। स्थिरत्व दृढ़ता, स्थिरता। लाघवम हल्कापन। मृजा शुद्धि। शरीर की वृद्धि, शरीरों की कांति, शारीरिक सौंदर्य, पाचन शक्ति की वृद्धि, आलस्यहीनता, स्फूर्ति या दृढ़ता, हल्कापन। ये क्या होता है? ये सारी बातें व्यायाम से ये सारी बातें होती है। कौन सी बातें? शरीर की वृद्धि होना, शरीर में तेज निर्माण होना, शारीरिक सौंदर्य बढ़ना, पचन शक्ति की वृद्धि होना, आलस चला जाना, स्फूर्ति बढ़ना, शरीर का हल्कापन होना, शरीर शुद्ध बनना। कितनी बातें आ रही है? शरीर की वृद्धि, तेज, सौंदर्य, पचन शक्ति, 5 आलस्यहीनता, 6 दृढ़ता, 7 हल्कापन और 8 शुद्धि। ये 8 बातें व्यायाम के द्वारा होती है। संधि संयोग शब्द, अन्वय। अन्वय समझकर खुद की भाषा में उस पद्यांश का अर्थ आपको लिखना है। अब देखते हैं पद्य क्रमांक 3। श्रमक्लम पिपासोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यं चापि परमं व्यायामादुपजायते। फिर से एक बार पढ़ती हूँ। श्रम क्लम पिपासोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यं चापि परमं व्यायामादुपजायते।
अन्वय देखते हैं। श्रम क्लम पिपासा उष्ण शीतादीनां सहिष्णुता परमं आरोग्यं च अपि व्यायामात् उपजायते। उपजायते यानी उत्पन्न होना, निर्माण होना। अभी हमने पद्यांश क्रमांक 2 में 8 बातें देखी है जो व्यायाम से होती है। अब इस पद्य में भी फिर से व्यायाम से होने वाली, निष्पन्न होने वाली बातें बताई है। श्रम क्लम परिश्रम करने से जो थकान होती है वो, पिपासा प्यास, उष्ण यानी गर्मी, शीत आदि नाम ठंडा गरम ये सारी बातें, सहिष्णुता सहने की शक्ति, परिश्रम से होने वाली थकान सहने की शक्ति, प्यास सहने की शक्ति, ठंडी गर्मी इसकी सहने की शक्ति, परमम आरोग्यम च अपि व्यायामात् उपजायते। परमम अच्छी तरह का, आरोग्यम स्वास्थ्य, अपि भी व्यायामात् उपजायते व्यायाम से ही मिलता है। पद्य क्रमांक 2 जिससे 8 बातें बताई गई है। शरीर की वृद्धि, तेज, सौंदर्य, पचन शक्ति की वृद्धि, आलस्यहीनता, स्फूर्ति, हल्कापन, शरीर की शुद्धि, इसके साथ ही परिश्रम से होने वाली थकान, प्यास, ठंडी, गर्मी ये सारी बातें सहने की शक्ति और उत्तम प्रकार का आरोग्य व्यायाम से निष्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। आज जो 3 पद्य हमने देखे हैं, तीनों पद्य के अन्वय मैंने आपको बताए हैं। संधि संयोग शब्द आप खुद लिखोगे, अर्थ मैंने आपको दिया है, लेकिन फिर भी पद्यांश समझकर खुद की भाषा में आपको अर्थ लिखना है। फिर से एक बार दोहराती हूँ। पद्य क्रमांक 1 जिसमें हमने व्यायाम की परिभाषा देखी है। अत्र प्रथमः पद्यांशे व्यायामस्य परिभाषा आगता। सा अस्ति शरीर आयासजननं कर्मं व्यायामं संज्ञितम्। शरीर आयासजननम् इति व्यायामस्य संज्ञा अस्ति। शरीर का परिश्रम जन्य कर्म ही व्यायाम कहलाता है। दूसरे और तीसरे पद्य में अत्र व्यायामस्य महत्वम् अस्ति। यथा व्यायामेन शरीरस्य वृद्धि, कांति, सौंदर्य, पचनशक्ति इत्यादीनां वृद्धि भवति, तथा आलस्यहीनता, स्फूर्ति, लाघवं च मृजा वर्धन्ति। तथापि व्यायामेन श्रमक्लमपिपासा उष्णशीतादीनां सहिष्णुता इत्यादि आदि सहनशक्त्यायाः वर्धनं भवति। व्यायामात् एव परमं आरोग्यम उपजायते। इस तरह से अभी मैंने 3 श्लोकों का सारांश जो बताया है, उसके आधार पर आप एक व्यायामस्य महत्व जो आपको आगे आएगा, हर पद्य का सारांश बताकर आपको उस क्वेश्चन के लिए मैं हेल्प कर रही हूँ। तो जब आप राइटिंग वर्क नोटबुक में कर रहे हो, तब कहीं पर पेंसिल से ये वाक्य भी लिख सकते हो, जिससे आपका एक
अनुच्छेद बन सकता है व्यायामस्य महत्वम। अब कल की तासिका में हम पद्य क्रमांक 4, 5 और 6 देखेंगे। धन्यवाद।